अरे ये ऑडियो लीक था कि हुकूमत की अपनी लीक हुई पई है, लेकिन हम अभी भी ऑडियो पे हैं। हुकूमत की लीक क्या फटी पड़ी हुई है। ख्वाजा आसिफ बदबख्त ने आज कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया। आपने शायद ना देखी हो, अगर देखी हो तो आपको याद होगा टाइटैनिक मूवी में ना, जब टाइटैनिक डूब रहा होता है और बदबख्त जड़े होते हैं ना, वायरल में जा रहे होते हैं। मुल्क डूब रहा है और ख्वाजा आसिफ साहब जुगते कर रहे होते हैं। मुल्क डूब रहा है और ये ऑडियो लीक्स के चक्कर में पड़े हैं। वो क्या चस्केबाजियों में पड़े हो बगारत के बच्चों। वो बात है ना कि बादशाह ने कहा मेरा दिल कर रहा है कुछ तमाशा देखने को, कुछ शुगल देखने को। तो चंद वजीर मशीर आए, उन्होंने कहा फलां शहर में अग ला देने। उन्होंने कहा शहर में अग। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, शौक सलामत रहे ਤੁਹਾਡਾ, शहर और बड़े ने। इनके लिए पाकिस्तान की ये अहमियत रह गई है कि मुल्क और बड़े हैं, जलता तो जले, अवाम मरती है तो मरे। लेकिन कैसे बदबख्ती है हमारे बारे में हबीब जालिब ने कहा था, ये जो 10 करोड़ हैं जहल कर निचोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग हैं, बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर इस कौम के बच्चे तक, जवान तक, बूढ़े तक, माओ बहनों बेटियों के कानों में समातों से हमारे अल्फाज टकराएंगे। और मुझे यकीन है एक ना एक दिन जो है ये जागेंगे, और जिस दिन ये जागेंगे ना, फिर ताड़ा जीना हराम हो जाएगा और आपके लिए मरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कितना मिलेगा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलख हकीकत। मैं हूं आपका होस्ट शहरयार हैदर। ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं, अवाम की तादाद बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे साथ शाहरुख भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब ने कहा कि बुध को आगाज़ करेंगे जेल बरो तहरीक का। जेल जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, और तैयारी तो औरतें करती हैं यार, हम मर्द हजरात हैं। आज से मुँह धोना थे हाजिर है गया। और इमरान खान साहब रात को 3 बजे भी कॉल देते हैं और खान साहब नहीं देते कॉल। हमें पता चलता है जी कि किसी को बेचैनी हो रही है, किसी को खुरक हो रही है, तो असी आ जाने खारिज ठंडी करन। असी थे मौजूद हैं। जुल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो हम क्या चाहे आज़ादी, हम यहाँ पहुँच जाते हैं जनाब। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की जो ऑडियो लीक हुई है, उस हवाले से क्या कहेंगे? और यार ये ऑडियो लीक था कि हुकूमत की अपनी लीक हुई पई है, लेकिन हम अभी भी ऑडियो पे हैं। हुकूमत की लीक क्या फटी पड़ी हुई है। ख्वाजा आसिफ बदबख्त ने आज कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया। आपने शायद ना देखी हो, अगर देखी हो तो आपको याद होगा टाइटैनिक मूवी में ना, जब टाइटैनिक डूब रहा होता है और बदबख्त जड़े होते हैं ना, वायरल में जा रहे होते हैं। मुल्क डूब रहा है और ख्वाजा आसिफ साहब जुगते कर रहे होते हैं। मुल्क डूब रहा है और ये ऑडियो लीक्स के चक्कर में पड़े हैं। वो क्या चस्केबाजियों में पड़े हो बगारत के बच्चों। वो बात है ना कि बादशाह ने कहा मेरा दिल कर रहा है कुछ तमाशा देखने को, कुछ शुगल देखने को। तो चंद वजीर मशीर आए, उन्होंने कहा फलां शहर में अग ला देने। उन्होंने कहा शहर में अग। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, शौक सलामत रहे ਤੁਹਾਡਾ, शहर और बड़े ने। इनके लिए पाकिस्तान की ये अहमियत रह गई है कि मुल्क और बड़े हैं, जलता तो जले, अवाम मरती है तो मरे। लेकिन कैसे बदबख्ती है हमारे बारे में हबीब जालिब ने कहा था, ये जो 10 करोड़ हैं जहल कर निचोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग हैं, बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है। इनकी खींच ले ज़बान, इनका घोंट दे गला। मैंने उससे ये कहा, जब तक आप ये 10 करोड़ भी थे जाहिल थे, आज 25 करोड़ भी जाहिल हैं। जब तक होश नहीं करोगे, बालिग हो चुके हो, तो बादशाह क्यों नहीं होते। जब तक शौरी बलूगत नहीं आएगी तब तक माय डियर ऐसा होता रहेगा। लेकिन फिक्र नहीं करनी। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर इस कौम के बच्चे तक, जवान तक, बूढ़े तक, माओ बहनों बेटियों के कानों में समातों से हमारे अल्फाज टकराएंगे। और मुझे यकीन है एक ना एक दिन जो है ये जागेंगे, और जिस दिन ये जागेंगे ना, फिर ताड़ा जीना हराम हो जाएगा और आपके लिए मरना भी मुश्किल हो जाएगा। ये उन्हें बता दें जो कहते हैं ऑडियो लीक हुई, फटी पड़ी हुई है अवाम की। यहाँ पर अवाम कहाँ पे लाइनों में लगी हुई है, पेट्रोल की लाइन, आटे की लाइन, रोटी की लाइन, और मुल्क खुडे लाइन लगा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, ट्वीटें कर रहे हैं जी कि खान साहब आपने अब क्यों घड़ी बेची थी, अब बेचते डॉलर महंगा हो। बदबख्त आदमी अपनी नाअहली को नहीं तस्लीम कर रहा, इमरान खान पे चुटकुले कर रहा है। You are not a comedian, you are a politician. First of all, you have to acknowledge what you are actually. You are not a comedian. जुगता तुसी करो, और मरासी हो बेचारे जड़े जियो ते आंदे ने, जड़े इधर उधर आंदे ने, और मरासी तो फिर तुसी होए ना। मरासी इन सेंस मैं कह रहा हूँ कॉमेडी की, मैं किसी की ज़ात को या किरदार को बात नहीं कर रहा। तो ख्वाजा साहब
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ख्वाजा ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ख्वाजे ਦਾ अगवा डड्डू ਤੁਸੀਂ ਉਹ ले ख्वाजा हो मैं तो आपको ख्वाजा नहीं ख्वाजा कहना नहीं आपको मुनासिब है आप इस लफ्ज़ की बेहरमती करते हैं शर्म आनी चाहिए उस मरीम नवाज़ को जो एक तरफ कहती है मैं हुकूमत में नहीं हूँ दूसरी तरफ प्रोटोकॉल लेती है मतलब बीइंग अ पॉलिटिशियन मरीम नवाज़ इतनी बदबख्त 2 नंबर झूठी करप्ट और सौदागर है कि कहती है मेरी पाकिस्तान क्या लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर उसके भाई कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टीज है। जो निज़ाम इस कदर ख़राब है करप्ट है क्या लगता है कि सिस्टम किस तरह चेंज होगा? वो कहते हैं ना कि फ़कत चेहरे बदलते हैं कहाँ हालात बदलते हैं हमें अपने चेहरे नहीं हालात बदलने हैं। सिस्टम को बदलने के लिए वो बंदे लाने चाहिए जो इसके बेनिफिशरी नहीं है जो इससे फ़ायदा उठाने वाले नहीं हैं फ़ायदा देने वाले हैं। जब तक हम फ़ायदा उठाने वाले को लाते रहेंगे फ़ायदा देने वाले नज़रअंदाज होते रहेंगे तब तक मुल्क का जो भी है वो तिया पांचा होता रहेगा और ये 420 नौसरबाज जो हैं वो यूँ ही लूटते रहेंगे। तो मैं कौम को कहता हूँ कि बाहर निकले अपने हक़ को पहचाने दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आप लोगों को जो है अपने हक़ के लिए बोलना पड़ेगा। मैं अपनी आवाज़ बनता रहूँगा मैं मुतमईन हूँ लेकिन आपको चैन की नींद नहीं आएगी हमेशा पछताते रहेंगे कि एक बंदा उठा था इस करप्ट टोले के ख़िलाफ़ इस करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ काश हम उस बंदे का साथ देते। याद रखिएगा कि मखलूक के खुदा जिस दम मुश्किल में फंसी हो तो सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। आप लोग जितनी मर्ज़ी इबादत कर लें लेकिन अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे जालिम के मुखालिफ नहीं होंगे मज़लूम की हिमायत नहीं करेंगे तो सारी बातें सॉरी टू से दरी की दरी रह जाएंगी। अगर हक़ के लिए नहीं बोलेंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ जितना देर से उठेंगे उतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जुल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लो आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार आए वो शौक़ शहादत जिनके जिनके दिल में है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर। ये अवाम ही निकलेगी भाई बाहर अगर इलेक्शन लेना है अवाम ने तो अवाम को निकलना होगा अपने हक़ के लिए। ख्याल रखिएगा अपना भी अपने इस चैनल का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।